हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। तो आज की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है गाइस। तो आज की स्टोरी का टाइटल है खजाने की खोज। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान था। वो अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गाँव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये काम सीख लेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफ़ी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुला कर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उनके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। ये बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के बाद कुछ दिनों बाद लड़कों ने खेत में दबा खजाना निकालने की सोचा। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नज़र नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला है, उस खेत में कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया था, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों ने अच्छा मुनाफा कमाया, जिसे लेकर वो अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। तो गाइस, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। तो वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेते आऊँगा गाइस। बाय बाय।